नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, पीएनबी एलबीओ रिक्रूटमेंट 2025 के जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 23 नवंबर 2025 यहाँ पर जो रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, पीएनबी के अंदर जो है लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि एलबीओ की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आ चुकी है, जिसके जो फॉर्म है 3 तारीख से यानी कि आज से जो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 23 नवंबर यहाँ पर रहने वाली है। 20 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। 750 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आप जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास जो ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज का आपके पास जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है 1 साल का जो है होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आप जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं सरकारी जॉब हब्स। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है अप्लाई लिंक जो यहाँ पर सेक्शन दिखेगा इम्पोर्टेंट लिंक में, यहाँ पर अप्लाई लिंक के आगे जो है क्लिक हेयर और जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आप पंजाब नेशनल बैंक के एलवीओ रिक्रूटमेंट 2025 के जो है अप्लाई प्रोसेस पोर्टल पर जो है पहुँच जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको जो क्लिक है टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है सिंपली यहाँ पर जो क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखो स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर फोटो सिग्नेचर डिटेल और प्रीव्यू अपलोड एंड लास्ट में आपको जो पेमेंट यहाँ पर जो की जाएगी। सबसे पहले आपको अपना जो नाम हो यहाँ पर जो भर देना है, फिर अपना जो नाम हो कन्फर्म कर लेना है। उसी प्रकार अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर भरना होगा, और लास्ट नेम अगर अपना है तो यहाँ पर भर के जो है कन्फर्म यहाँ पर जो कर लेना, जिसके बाद आपको जो फुल नेम यहाँ पर शो करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा, और कोई अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप जो है देना चाहें तो यहाँ पर जो है दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। ईमेल आईडी जैसे abc@gmail.com है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एबीसी टाइप करना है, @ ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर डोमेन एक्सटेंशन यहाँ पर चुननी है आपको gmail.com। इसके बाद अपनी ईमेल को कन्फर्म कर लेनी है, और कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट टैब पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जो यहाँ पर शो करा दिया जाएगा। जिसके बाद आपको जो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो आप जो है ब्राउज़र के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं कि पीडी अपनी इमेज अपलोड अपने पीसी से अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर अपना जो फ़ोटो हो आप जो कैप्चर भी कर सकते हैं लाइव वेबकैम के द्वारा। और अगर आपके पास अभी वेबकैम आपके पीसी में नहीं है, तो आप जो सिंपली क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करके इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से भी स्कैन करके अपना जो फ़ोटो हो आप जो है लाइव फ़ोटो आप जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको जो कन्फर्म पर जो क्लिक कर देना है, और उसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर है वो भी आप जो आपको सिंपली अपलोड कर देनी। सिग्नेचर आपको 10 से 20 केबी के अंतर्गत तो आपको जो होने चाहिए। फिर आपको जो है आई कन्फर्म पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट स्टेप पर जो है क्लिक कर देना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उससे पहले साथियों मैं एक जानकारी आपको जो बता देता हूँ कि फ़ोटो आपको जो है लाइव अपना फ़ोटो और एक ब्राउज़ फ़ोटो दोनों यहाँ पर जो अपलोड करनी होगी, यानी लाइव कैसे अपना जो फ़ोटो आपको जो करना होगा। तो जैसे आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो अगले स्टेप में जो है आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर जो ऐड ऑन करनी होगी। सबसे पहले आपको जो अपना जिस स्टेट में जो आप आवेदन करना चाहते हैं, ये जो स्टेट वाइज़ वैकेंसी है वो आप जो है नोटिफ़िकेशन में भी जो है देख सकते हैं। तो जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वो आपकी लोकल लैंग्वेज आपको जो पता होनी चाहिए। जैसे हमने गुजरात सेलेक्ट किया है, तो आपको जो गुजराती यहाँ पर जो आती होनी चाहिए। उसके बाद पता चलता है कि आर यू आर यानी कि आप जो लोकल लैंग्वेज उसको पढ़ने और लिखने के लिए जो है आप एलिजिबल हैं, यानी आपको आती है, तो सिंपली आपको येस पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएँगे। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा गया कि 10वीं और 12वीं के में जो मार्कशीट है, उसमें आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो एक स्टेट सब्जेक्ट यानी लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है, और अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो है एससी-बीसी सेलेक्ट करते हैं, तो आपको सिंपली जो जानकारी है शेड्यूल कास्ट की वो यहाँ पर जो देनी होगी। उसके अलावा आप जो है पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आपको जो है यहाँ पर येस पर क्लिक करके ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ये सिंपली भर देनी है, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको जो है पीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस के लिए एलिजिबल अगर आप हैं, तो यहाँ पर जो है येस करें, और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आप जो अगर इनको येस करेंगे पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, तो ये आपके लिए जो है ये ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है। फिर पूछा देखो इसमें जो सभी आप जो आपको इन जिस भी कॉलम के लिए आप जो एलिजिबल हैं वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है
कि आपको जो ये चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, वो इसको आप जो पढ़कर भी जो है आसानी से चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे पता चलेगा आप जो 1984 में जो यहाँ पर दंगे हुए थे उसमें आप के लिए आप जो प्रभावित हैं या नहीं हैं, वो यहाँ पर मेंशन करना। फिर सर्विसमैन अगर आप हैं तो जानकारी दें, अन्यथा नो पर जो क्लिक रहने दें। इसके अलावा पता चला कि आपने हाल ही में जो है गवर्नमेंट जॉब सिविल साइड के लिए जो आपको बेनिफिट यहाँ पर जो एक्स सर्विस के तौर पर यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शन जो है अगर आप येस करेंगे तो ही शो यहाँ पर होंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो आपको शो नहीं कराया जाएगा। सॉरी, आप जो है एक्टिव नहीं होगा। फिर पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो आप एक पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय हैं या नहीं है, वो यहाँ पर आपको जो जानकारी यहाँ पर जो सिंपल यहाँ पर जो है दे देनी है। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि क्या आप डू यू हैव एनी एडवाइजर रिपोर्ट्स रिगार्डिंग चार्टर्ड एंड, ये सभी जो जानकारी आपको सिंपल यहाँ पर जो देनी है, और फिर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और फिर डू यू बिलोंग माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा आपको जो नो पर आपको जो है रहने देना है। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको जो अपने आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर आईडी कार्ड का यहाँ पर नंबर मेंशन करना है, उसी प्रकार अपना जो अपना वोटर या फिर आधार कार्ड भी यहाँ पर जो चुन सकते हो, ये सभी यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर पूछा जा रहा है कि कंसर्न योर आधार नंबर जो वेरिस्ट एग्जामिनेशन के अंदर है, तो आपको जो सिंपली यस पर जो है क्लिक कर देना है और अपना जो आधार नंबर यहाँ पर जो मेंशन कर देना है। इसके बाद जो है आपको अपना जो एग्जामिनेशन के लिए आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर जो चुनना होगा, तो वो यहाँ पर आपको चुन लेना है, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर जो चुन लेना है। फिर उसके बाद आपको जो पर्सनल डिटेल में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन यहाँ पर जो करनी है, और अपना जो ईयर है वो यहाँ पर आपको जो चुन लेना है। फिर उसके बाद जो है आप वो सिंपली यहाँ पर अपनी जो एज है सॉरी यहाँ पर जो चुन लेंगे, तो आपको जो एज कैलकुलेट करके भी यहाँ पर जो 1/7/2025 के अनुसार यहाँ पर जो दिखा दी जाएगी। इसके बाद जो है आपको अपना जो जेंडर है यहाँ पर चुन लेना है। फिर ट्वाइस ब्रदर अगर आप ट्वाइस ब्रदर सिस्टर है तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। और उसके बाद आपको जो जो ट्वाइस अगर आप हैं तो ये जानकारी आपको सभी यहाँ पर जो देनी है। मैरिटल स्टेटस आपको जो बता देना है, उसके बाद अपना फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर आपको जो बता देना है। उसके बाद आपको जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर जो फिलअप कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपना जो पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सिंपली टिक पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो दिखाई जाएगी कैटेगरी के अनुसार। फिर आपको जो है वैलिडिटी डिटेल पर जो क्लिक करके अपनी जो डिटेल है वैलिडिटी यहाँ पर जो कर देनी है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। बेसिक जानकारी भरने के बाद आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डेट है वो यहाँ सॉरी जो जानकारी हो यहाँ पर जो भरनी होगी। सबसे पहले आपको जो अपनी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ पासिंग ईयर आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आप लोग कितने परसेंट आपके जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर सेट कर लेना, ग्रेड यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप जो डिटेल है यहाँ पर जो देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको सिंपली मेंशन कर देनी है, और कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। इसके बाद पूछा जाएगा डू यू हैव एनी मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको इसमें से आपको जो है सिंपली यहाँ पर जो है तो यस पर जो क्लिक करके, और आगे फिर आपको जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन यहाँ पर जो है आपको जो करनी होगी। इसके अलावा आप जो है ऐड मोर पर भी जो क्लिक करके अलग से भी जो है यहाँ पर जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज आपको सब सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको जो रीड और राइट और स्पीक तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको जो है आती हों। तो इसके बाद आपको जो वैलिडिटी डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर जो आपको जो क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको जो सिंपली आपको जो नीचे जो है आ जाना है। फिर आपको जो सिंपली जो है आई एग्री पर जो क्लिक करना है, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैब पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको फिर से ओके पर जो क्लिक करना है, और फिर आपको फिर ओके पर फिर से क्लिक कर देना है। अब आपको जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो अपलोड करने होंगे, सबसे पहले आपको अपना जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो यहाँ पर अपलोड करना है। एंड रिटर्न डिक्लेरेशन है जो आपको अपलोड करना है, आप इसको सिंपली गूगल पर भी जो है देख सकते हैं। एंड रिटर्न में बेसिकली यही होता है कि मेरा नाम है, आपका जो पिता का नाम वो है, और मेरे द्वारा भरी गई जो सभी जानकारी है उससे जो मैं यहाँ पर सहमत हूँ। तो ये सभी जानकारी करने के बाद आपको सिग्नेचर करना, यही आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन की जो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स की जो पीडीएफ वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो अपनी मार्कशीट की पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करने के बाद इस कैप्चर सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर जो फिलअप कर देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर जो है क्लिक कर देना है।
इसके बाद जो है आपको अपनी जो पेमेंट डिटेल है, आपको फॉर्म जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप जो है अपने एप्लीकेशन आप जो प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो अपनी यहाँ पर जो ₹1180 की आप जो जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको सिंपली आपको जो है कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इसको भर देना है और फिर पेमेंट जिस भी पेमेंट मेथड से आप जो अपना पेमेंट करना चाहें, उससे आप जो है आसानी से अपनी जो पेमेंट कर सकते हैं साथियों। पेमेंट करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन प्रिंट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फिर से आपका जो एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है और आपकी जो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको जो आप आसानी से जो है ले सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार आप जो है पीएनबी एलबीओ का जो यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर का जो फॉर्म है वो आसानी से घर बैठे जो है भर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।